हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है साइंस, लेसन नंबर 14 वाटर। तो हम सबको पता है बच्चों कि पानी है, ठीक है, उसका यूज़ कहाँ पे होता है, कैसे होता है, और हम सब लोग भी पानी से तो अच्छी तरह से परिचित होते हैं। कहाँ भी जाता है कि जल है तो जीवन है, ठीक है। वाटर इज लाइफ ऑफ आवर डेली रूटीन। अगर सुबह सुबह ही हमें पानी ना मिल जाए, ठीक है, या तो पानी की कोई तंगी आ जाए, तो क्या होगा कि हमारी लाइफ है ना वो थोड़ी सी रुक सी जाती है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि हाउ मच वाटर डू वी यूज, ठीक है, मतलब कि पूरे दिन में हम कितना पानी यूज करते हैं वो ही यहाँ पे लिखना है। तो हमें यहाँ पे टेबल दिया गया है, जैसे कि ड्रिंकिंग है, ब्रशिंग है, बाथिंग है, वॉशिंग वॉशिंग यूटेंसिल है, ठीक है, यानी कि पानी पीने में कितना चाहिए, ब्रश करने में कितना चाहिए, नहाने के लिए कितना चाहिए, जो बासन है उसको साफ करने के लिए कितना चाहिए, ठीक है, कपड़े धोने में कितना चाहिए, टॉयलेट के लिए कितना चाहिए, क्लीनिंग फ्लोर मतलब कि घर का जो पोछा लगाने का काम है वो उसमें कितना पानी चाहिए, और दूसरी कोई भी एक्टिविटी आप करते हो, जैसे कि आप गार्डन में पानी पिलाते हो, तो उस सब के लिए कितना पानी चाहिए उसको यहाँ पे टोटल कर लेना है, ताकि हम सबको पता चल सके कि हम एक दिन में कितना पानी का यूज़ करते हैं। और इसी टेबल की वजह से और मदद से हम ये कह सकते हैं कि अगर पानी का कहीं पे वेस्ट हो रहा है हमसे ना, तो हम उसको रोक सकते हैं। साथ साथ पानी का यूज़ सिर्फ हमारे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होता है, ठीक है, जो खेत काम है, ठीक है, यानी कि जो फार्मिंग है उसमें भी पानी का यूज़ होता है, ठीक है। उसी की वजह से क्या होगा कि जो वीट है, राइस है, पल्स है, सब वेजिटेबल्स है ना, वो ग्रो होते हैं। जो फाइबर्स होता है ना, उससे जो कपड़ा बनता है वो भी पानी की वजह से ही बनता है। तो करीबन सारी चीज़ों में पानी तो लगता ही है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, ठीक है, तो पानी है वो हम कहाँ से लाते हैं। तो जनरली पानी है वो हम कह सकते हैं कि जो तालाब होते हैं, जो कुएं होते हैं, और जो हैंडपम्प होता है ना, वहाँ से पानी आता है। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम तो पानी नल से लाते हैं, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं कि जो नल होता है ना उसमें पानी कहाँ से आता है। तो जो नल होता है ना वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो वो एक जो लेक होता है, रिवर होती है ना, या तो वेल होता है ना, उसके साथ जुड़ा हुआ ही होता है, ठीक है। और उसी को कहते हैं सप्लाई थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप, ठीक है, मतलब कि पाइप का नेटवर्क है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मोटर रखी गई है, ठीक है, पंप रखा गया है, और यहाँ पे तालाब है, उसका सारा पानी है वो पंप के थ्रू कहाँ जाता है, एक बिल्डिंग में जाता है, और इसी बिल्डिंग की पाइप के थ्रू जो ऊपर बड़ी सी टाकी होती है, ठीक है, टैंक होता है ना, वहाँ पे जाता है, और उसी टैंक के थ्रू सारे घर में आता है, ठीक है। उसके घर के जितने भी नल होंगे ना उसमें पानी आएगा। तो फाइनली ये पानी है, नल वाला पानी, वो आया तो लेक से ही है। तो इसी तरह से जो नल का पानी है ना वो लेक से ही आता है, ठीक है। आसपास के जो वेल होते हैं, लेक होते हैं ना, वहाँ से ही आता है। हम सब की जो घर है, ठीक है, उसमें पानी की जो प्राप्त करने की मेथड है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। कोई लोग जो लेक में से पानी लाते हैं, कोई पॉन्ड से, ठीक है, उसमें से लाते हैं, छोटा सा तालाब होता है वो। कोई रिवर है, ठीक है, बड़ी सी नदी है, उसमें से भी पानी ला सकता है, और कोई तो कुएं में से भी ला सकता है। तो पानी लाने की मेथड भले ही डिफरेंट हो, लेकिन उसका यूज करना जो मेथड है वो तो सब में सेम ही रहेगा। अब आगे देखते हैं। Water in the ocean and the sea has a many salt discovered in it. The water is safe, so it is not fit for drinking and other domestic agriculture and the industrial needs. You might have heard the famous line of the poem Dreams of the Ancient Marine, written by the S.T. Coleridge in 1798. Water, water everywhere, not any drop to drink. अब क्या होता है कि बच्चों यहाँ पे जो ओशियन होता है ना उसका जो पानी है ना वो सॉल्टी होता है, मतलब कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नमक होता है। तो उसका यूज़ ना तो हम घर के लिए कर सकते हैं, ना तो फार्मिंग के लिए कर सकते हैं, और ना ही तो इंडस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें जो मीठा पानी है ना वही यूज़ करना पड़ता है। तो S.T. कोल्ड्रिज है, ठीक है, उसने एक पोएम लिखी थी 1798 में। तो वो पोएम यहाँ ऐसी है कुछ कि हर जगह पे पानी ही पानी है, लेकिन पीने का कुछ भी बूंद भी नहीं मिलता है, ठीक है, एक भी बूंद नहीं मिलती है, ऐसा कह सकते हैं। पानी तो हर जगह पे है लेकिन पीने का कोई भी बूंद नहीं है। तो इस तरह से हमें ये लगता है, और ये पोएम भी है वो हमें ये
कहती है, सजेस्ट करती है कि पानी है वो पीने का बहुत ही कम है और उसका हमें मिनिमम ही यूज़ करना चाहिए और ना तो उसका हमें वेस्ट भी करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं बच्चों वाटर साइकिल डिसअपीयरिंग द ट्रिक ऑफ वाटर। ठीक है कि ये वाटर साइकिल है वो एक्चुअली में क्या है। How many times have you noticed that water split on a floor dries up after the sometimes। अब क्या होता है बच्चों यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने कई बार ऐसा नोट किया होगा कि जब भी आप कोई फ्लोर होता है ना, ठीक है, यानी कोई जमीन होती है उसके ऊपर अगर आप पानी गिराएंगे तो वो थोड़ी टाइम के बाद क्या होगा कि वो वहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ना टेरेस पे भी ऐसा कुछ देखा होगा, क्योंकि टेरेस पे भी क्या होगा कि जो कपड़े सूखे होंगे ना तो वो गीले कपड़े का पानी टेरेस के ऊपर गिरा होगा, फिर क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद वो वहां से गायब हो जाएगा। तो ये आपने जरूर नोट किया होगा। फिर बात करते हैं कि जो आपके गीले कपड़े हैं ना वो भी अपने आप ही सूख जाते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, आज यही पढ़ना है। तो आपने एक्टिविटी 6 की थी चैप्टर नंबर 5 में, तो उसको याद करना है। ठीक है, ये एक्टिविटी में कुछ ऐसा था कि आपको जो 2 बाउल थे उसमें एक में सॉल्ट रखना था, ठीक है, और एक में जो सॉल्ट वाला बाउल है, ठीक है, जिसमें पानी मिक्स है, वो हमें सन रेज के सामने रखना था। और फिर क्या होगा कि जो पानी है वो गायब हो जाता है और बाउल में सिर्फ नमक ही बचता है। तो क्या होगा कि जो सन रेज है ना वो पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, मतलब कि जो इवापोरेशन की एक्टिविटी यहाँ पे कर देती है और फिर क्या होगा पानी है वो वहां से भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो फार्मिंग होता है, जो रास्ते होते हैं, जो टेरेस होते हैं ना, वहाँ से पानी गायब हो जाता है क्योंकि पानी है वो इवापोरेट हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिविटी 2। आपको भी क्या करना है, आपको ना 2 थाली लेनी है, ठीक है, और उसको क्या करना है, उसको इसी तरह से अच्छे से सेट कर देना है। जैसे कि एक थाली है वो सनराइज के सामने आएगी और दूसरी थाली है ना वो सनराइज ना आए ना उस तरह से रखनी है। और फिर क्या करना है, एक दिन के बाद आपको इन दोनों का पानी है वो चेक करना है। तो जो भी थाली हमने सनराइज के सामने रखी थी ना उसका पानी कम हो जाएगा। ठीक है, और जो भी थाली हमने सनराइज के सामने नहीं रखी थी उसका पानी अभी भी थोड़ा सा मेंटेन होगा। ठीक है, क्योंकि सनराइज के सामने जो पानी है ना वो इवापोरेट होता है, मतलब कि भाप बन जाता है और ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं लूज ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं ना वो भी पानी को रिलीज करते हैं, वो भी किस तरह से, जैसे कि कोई भी प्लांट्स होता है ना बच्चों, वो क्या करते हैं कि वो जब अपना फूड बनाता है ना, ठीक है, सनराइज के सामने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। फिर क्या होगा कि मान लीजिए कि ये है प्लांट, ठीक है, ये रहा प्लांट, ठीक है, और ये है सनराइज। जब भी सनराइज उसके सामने आएगी तो क्या होगा कि वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस के टाइम जितना भी पानी उसको चाहिए ना वो यूज करेगा, बाकी का जो पानी है ना वो रिलीज कर देगा। ठीक है, और जैसे ही ये रिलीज करेगा ना तो क्या होगा कि आसपास का जो एटमोसफियर है वो कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं ना वो भी क्या करते हैं, वो भी पानी को रिलीज करते हैं। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। ठीक है, बादल है वो किस तरह से बनते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक ग्लास लेना है, ठीक है, और उसके ऊपर थोड़े से आइस के जो टुकड़े हैं ना वो डाल देने हैं। फिर जैसे ही आप उसको देखोगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि यहाँ पे छोटे छोटे ना जो आइस ड्रॉप्स है ना वो क्रिएट होते हो जाएंगे। तो उसी तरह से क्या होगा कि जो नेचर है ना उसमें भी बादल है वो इसी तरह से बनते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जिस तरह से जो ओशियन में से सन है वो वाटर को इवापोरेट बना कर देता है, ठीक है, तो अब इवापोरेट है वो क्या होगा कि उसकी जो स्टीम है ना वो ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, और फिर जैसे ही ये स्टीम है वो थोड़ी सी ठंडी पड़ेगी तो वो बादल बन जाएगी, और फिर बादल और भी ठंडे हो जाएंगे तो क्या होगा, बादल में से बारिश गिरना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से वो पानी है वो वापस हमारे पास ही आने वाला है। तो अब देख लिया हमने कि बादल किस तरह से बनते हैं। अब देखते हैं बैक टू द ओशियन। ठीक है, पानी वापस किस तरह से आता है, देखो जिस तरह से बादल फॉर्म होते हैं ना और वापस वो पानी है वो कहाँ पे गिरता है, पानी है वो लैंड के ऊपर ही गिरता है, और जितने भी बादल का जितना भी एरिया होगा ना वहीं पे पानी गिरेगा। तो जो पानी है वो वापस लैंड पे आ गया, लैंड में से वो पानी रिवर के थ्रू, लेक के थ्रू कैसे भी करके कनेक्ट करके वो महासागर है ना जो ओशन है
वहीं पे गिरेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि पानी है वो इसका जल चक्र है, ठीक है, यानी कि जो वाटर साइकिल है वो कंटिन्यू घूमती ही रहेंगी, ठीक है। बादल में से पानी गिरा, पानी लैंड पे गिरेगा और वो ओशन के साथ मिक्स हो जाएगा। ओशन में से सन रेज क्या करेगा, वो वापस स्टीम बनाएगा, स्टीम में से वापस बादल बनेगा, बादल गिरेगा, ठीक है, पानी गिराएगा। तो इस तरह से जो वाटर साइकिल है वो कनेक्ट होती रहेगी। अब हम देखते हैं कि जो भी रेन है, ठीक है, उसमें से अगर पानी गिरा है ना तो कुछ पानी लैंड अपने अंदर समा लेती है, और जब भी ये पानी है ना वो अंदर चला जाता है तो उसको कहते हैं हम ग्राउंड वाटर। क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर के थ्रू ही आजकल हम ना जो बोर है वो क्रिएट करवाते हैं, ठीक है, हैंड पंप उसमें फिट करवाते हैं ना, वहीं यूज होता है ग्राउंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वॉट इफ इट इज रेन हैविली। अगर बारिश है वो ज्यादा से ज्यादा गिरेंगी तो क्या होगा कि अगर बारिश है वो ज्यादा से ज्यादा गिरेगी तो हर जगह पे क्या होगा कि हर जगह पे पानी ही पानी आ जाएगा, और जो पीपल्स है उसकी प्रॉब्लम्स है वो और भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी बंद करनी पड़ेगी, हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और ना ही कुछ और भी हम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि लोगों की हेल्प भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर बारिश ज़्यादा गिर गई ना तो वहाँ पे जो नेचुरल क्लैमिटीज है ना वो ही आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा जो मैंने आपको वाटर साइकिल समझाया था, ठीक है। यहाँ पे जो बादल है वो बारिश गिराएंगे, ठीक है, और साथ साथ तो यहाँ पे बादल है वो भी बारिश गिराएंगे, तो ये पानी है वो कहाँ पे आएगा, लेक में आएगा, ठीक है, वो भी इवापोरेशन होगा, वो ऊपर ही जाएगा। फिर रिवर में आएगा तो वो भी इवापोरेशन होकर ऊपर जाएगा, और फिर ओशन में आएगा वो भी इवापोरेशन होकर ऊपर जाएगा। फिर बादल बनेंगे, वापस बारिश होगी, ठीक है। तो इस तरह से वाटर साइकिल है वो कंप्लीट होती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लूड आ गया, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बारिश गिरने की वजह से क्या होगा कि फ्लूड आ जाएगा, और फ्लूड की आ जाने की वजह से लोगों को बहुत सारा नुकसान हो सकता है, ठीक है, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना उसको भी नुकसान हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपन इफ इट इज डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर क्या होगा कि जब लंबे टाइम तक बारिश ही ना आए तो क्या होगा कि वहाँ पे सूखा गिर जाएगा, ट्रफ की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पे ठीक से खाना भी नहीं मिलेगा, ना तो पीने का पानी भी मिलेगा, और लोग हैं वो जो पानी है ना उसके लिए भी झगड़ा शुरू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। तो हम पानी है उसको किस तरह से संभाल के रख सकते हैं। तो पहले हमें ये करना चाहिए कि हमारी जो दिन की ज़रूरत है ना उस हिसाब से हमें पानी को अच्छी तरह से कंजर्व करना चाहिए, और उसके लिए हम कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, ठीक है, जैसे कि बाल्टी आ चुकी है, ठीक है, पोट्स आ चुके हैं, बड़े बड़े जो कैन आते हैं ना वो भी आ चुके हैं, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं, और इसी वजह से हम इसकी मदद से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, अच्छी तरह से संभाल के रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो दो मेथड से होता है, ठीक है। एक मेथड ये है कि आपके घर पे जो भी पानी है, ठीक है, टेरेस पे पानी गिरेगा ना वो एक पाइप के थ्रू एक नाली में जाएगा, उस नाली में से दूसरी नाली में जाएगा, और फाइनली वो क्या होगा कि वो अंडरग्राउंड वाटर को क्रिएट करेगा। तो ये पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और दूसरा ये है, ठीक है, ये दूसरा है कि अगर आपके जो हाईवे है, ठीक है, उसके अगर किनारे पे हम पाइप रख दें ना तो भी क्या होगा कि ये जो पानी है जो रोड पे पानी गिर रहा है ना वो इस पाइप के थ्रू लैंड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो बारिश का पानी है ना वो वेस्ट होते हुए बचा लेंगे और अच्छी तरह से संभाल के भी रख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 14 वाटर ने वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।